नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम यूजीसी नेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आपको जो है फ्री कंटेंट, बिल्कुल डीप कंटेंट आपको जो है पढ़ा रहे हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहले, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी आपके, उसमें हमने जो सिलेबस के बारे में विस्तृत से चर्चा की थी। और अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस के बारे में, तो हमने इस सिलेबस के आपका जो है यूजीसी नेट का सिलेबस था, जिसमें आपके 7वीं यूनिट है हिंदी कहानी। और कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए लगभग सारी कहानियां जो आपकी इसमें लगी हुई है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज की क्लास में चंद्रदेव से मेरी बातें। जो कहानी है आपकी, जिसकी कहानीकार या फिर इसकी लेखिका कौन है आपके, तो वह है बंग महिला यानी कि आपके राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेगुलर आपके जो है रोज एक एक क्लास के बारे में हम बात करेंगे साथियों। पढ़ने का तरीका अपना इस प्रकार से रहने वाला है कि जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हम एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे आज की, जैसे अपनी पहली क्लास है आज की कहानी की। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसमें पूरी कहानी का सार जो हम पढ़ने वाले, कहानी पढ़ने वाली कंप्लीट है ना। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे जैसे हम कहानी का जो है आपके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फिर हम इस कहानी के अगले दिन की जो अपनी जो क्लास रहेगी, वो हम इस शॉर्ट नोट्स के किस प्रकार से हम शॉर्ट नोट्स बना के जो है आपके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो फिर उसके बाद हम अंत में हम क्या करेंगे, तीसरी क्लास आएगी अपनी, उसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर हम करने वाले क्या है, जो आपकी कहानी है उससे संबंधित आपके 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगी, जिसमें आपके लगभग पूरी कहानी बिल्कुल कवर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कहानी, फिर उसके शॉर्ट नोट्स, और उसके नोट्स किस प्रकार से हम बना के पढ़ सकते हैं, और फिर अंत में उसके लगभग 20 से 25 प्रश्न या 30 प्रश्न के समथिंग जो है हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है संपूर्ण कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी का। जो कहानी है आपके इस पहले सिलेबस में लगी हुई है, सबसे पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। जो आपके कहानीकार कौन है साथी इसकी, बंग महिला, जो कि आपके राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, हम बात करते हैं कहानी की शुरुआत की। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, आपको एक प्रश्न आपका यही बनता है कि साथियों कहानी की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपके भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस, आपको मेरे पीछे का दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा कंटेंट, या दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा मैं इधर से उधर होया करूंगी। कहानी की शुरुआत हम करते हैं, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। है ना, कौन कहते हैं, आपकी लेखिका कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव आपके इस कमलवत यानी आपके जो है कमल के समान जो वत है। ठीक है, कोमल चरणों में यानी आपके जो है कोमल चरणों में, यानी उनके जो है पैरों में, है ना, इस दासी का अनेक बार प्रणाम। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे आपका जो है बहुत 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 बार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। वो कौन कहते हैं, आपके लेखिका कहती हैं, आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ठीक है, लेखिका कहते हैं कि मैं आज जो है आपसे 1-2 बात या फिर 2-4 बातें कहना चाहती हूँ। कितनी बातें कहना चाहती हूँ, 2-4 बातें कहना चाहती हैं। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे, यानी कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है आप बिल्कुल मुझे दोगे या फिर नहीं दोगे? तो ऐसा कौन कहते हैं, आपके लेखिका कहती हैं, कीजिए, बड़ी कृपा होगी, देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। ये कौन कहती है, आपके लेखिका कहती हैं कि देखो, बड़ी कृपा होगी आपकी, अगर मैं कुछ कहूँ और आप सुनी का अनसुनी मत कर देना, बस आप मुझे जवाब देना, इतना से आपका जो है प्रधान है, आपकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। ठीक है, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना, अच्छा कहती हूँ सुनो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो मैं कहती हूँ, आप सुनो। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है कहानी का बिल्कुल सार बिल्कुल समझते हुए आपको चलना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, मैं सुनती हूँ, जहां आपको हाईलाइट करवाना होगा वहां मैं हाईलाइट करवा दूंगी। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल में वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ आपकी, अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, है ना? तब तो आप तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ऐसे कौन कहते हैं, आपके साथियों जो कहानी में आपकी लेखिका है वो कहती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही है और एक ही स्थान में करते आते हैं, क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है क्या, या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? ठीक है,
या तो आपका जो है आपका डिपार्टमेंट है वो आपके ट्रांसफर का नियम नहीं देती है, जैसे कि उनके जो है ट्रांसफर नहीं होता क्या, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो पेंशन नहीं देती क्या, ये कौन कहते हैं आपके कहानी जो कहानी के अंदर जो आपके मूल जो है लेखिका है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर हर भारत के कितने ही सुरम्य नगर पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु का तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। ठीक है, देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। ठीक है, अब आपको यहाँ लगाना क्या है कि आपको जो है महत्वपूर्ण चीजें देखनी है कि यहाँ जो है आपके महत्वपूर्ण क्या कौन कौन सी लाइन है। ठीक है, तो आपको देखना है कि सबसे पहले आपके यहाँ पे तो यह आपका डिपार्टमेंट मेरे ट्रांसफर के जो नियम होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट भी पेंशन नहीं देती। वे बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारे न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ये किसका है साथियों, ये आपके लेखिका का जो है कथन है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। क्षमा कीजिए भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है। ठीक है, ये भी आपको कथन ध्यान रखना है। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, ये भी आपके कौन कहती है, लेखिका कहती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी आपको पता निवेदन पत्र है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, निवेदन पत्र, हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जइन यानी आपके जो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। ठीक है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। ठीक है, इस कारण आप हमारे दीन हीन शीर्ण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती होगी। यहाँ लेखिका कहती है कि आप एक बार भारत तो आओ, एक बार आप भारत को देख के तो जाओ कि आपको हो सकता है आपको पूरे सप्ताह छुट्टी नहीं रहती होगी, लेकिन सप्ताह में एक बार आपको संडे का दिन जो आता है 8वां दिन, उस दिन तो आपको छुट्टी रहती होगी। आप एक बार जरूर जो है यहाँ पे इसको देखे जाए। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों कहानी की। और बिल्कुल आपको जो है मोस्ट फैक्ट यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है ऑलरेडी। जैसे कि अगर आपके सामने मैं बात करती हूँ, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आपको यहाँ हाईलाइट जो ध्यान रखनी है, यहाँ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस कारण आप हमारे दीन सीन आपको ये बिल्कुल महत्वपूर्ण लगा लेनी है। ठीक है, ये आपकी कौन कहती है साथियों, अनुमान करती है आपकी लेखिका कहती है। ठीक है, ये कथन आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर
जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। ठीक है। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान यानी आपके हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ की कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। ठीक है। यही आपको आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो में जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी या मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। ठीक है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यह आपको यहाँ से लेकर ध्यान रखना है कि भगवान निशानाथ अपने निर्मल चंद्रिका के बटोर मेघमाला उज्जवल अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर जो है रात को दिन बना देती है। बिल्कुल आपको जो है ये ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ से लेकर आपको ये कथन ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, आपके देवलोक में जितना देवता है उसके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, गज यानी हाथी, किसी का हंस, किसी का बेल, या फिर अगर हम बात करते हैं तो किसी का चूहा। आपको पता है चूहा किसका? गणेश जी का, है ना। ठीक है ना, सवारी। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ा गया है। अब आप मुझे यहाँ बताओगे चपला का अर्थ क्या होता है। चपला आपको पता है एक लक्ष्मी भी होती है, और एक चपला का एक और अर्थ क्या होता है आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपको पता है जब आपके शब्द आता है तब आपके चपला और चपला में जो है आपको बिल्कुल अनुभव पूछा जाता है, तो आपको मुझे बताएंगे कि चपला और चपला का अर्थ जो है, यहाँ पे जो चपला शब्द आया है इसका अर्थ क्या है। ठीक है। और अग्निदेव के माथे चढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, ठीक है, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को। जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, जट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट आप जो है मुझे यहाँ थोड़ा सही दिख नहीं रहा है ना, कहाँ तक आ गए थे हम? आपकी चपला या तक हो गया था, ठीक है, का वाहन वही हो रहा था हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को। जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूत तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रति ही लिखा था। हरि पदोन भादवा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। खोटे यानी बुरे दिन आपके, ठीक है, खोटे यानी क्या? बुरे दिन, है ना। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। अब आपको यहाँ ध्यान का रखना साथियों, यहाँ से लेकर आपके जो है साथियों, क्या ब्राह्मण यहाँ से उनके वाहन, ठीक है, वाहन सबके आपके, किसी का गज है, हाथी किसका वाहन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हंस किसका है आपके, हंस मुझे बताओगे, बेल किसका जो है आपके वाहन है, चूहा किसका है आपके, किसका वाहन आप मुझे सब जो है कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला, बिल्कुल आपको यहाँ तक जो है बिल्कुल साथ आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मोस्ट है आपको कथन के रूप में यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रमुख उदाहरण जो है आपके कथन है आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ, खंभ यानी आपके जो है गाड़ दिए गए हैं खंबे, ठीक है, कलकत्ता
आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फिक्की सी जान है। और बहुत मोस्ट है साथियों कि उसके आगे भी निरी फिक्की सी जान है। ऐसा जो है इतिहास के अंदर साथियों जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, आपके जो इतिहास है उसके अंदर भी जो है आपके ऐसे कहावत आती है कि मेरी जो है ये नेरी फिक्की सी जान है। तो वो किस जो है आपके कुछ आपके जो होती है ना वो क्या बोलते हैं उनकी मैडम, कि जो भी होती होगी उनकी मैडम है, ठीक है। मुझे इतिहास का जो है मुझे हिस्ट्री इतनी नहीं आती है, मेरा राजस्थान जीके थोड़ा कम है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट के अंदर में जो है काफ़ी जो है अपना टारगेट अच्छा है, लेकिन मेरा जो है राजस्थान जीके हुई और अपना मैथ हुआ इतना नहीं है, ठीक है। हालांकि वो किसी का नहीं रहता है ना। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। अब यह नंदन कानन कौन है आपके, आप मुझे बताएंगे। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यादिनी विधा को देखकर पानी वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी के सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, है ना। सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि वहां के मिट यानी आपके टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा सहोदरा आपके कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मय उत्पादक अपूर्व दृश्य का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक ससदर, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि ये किसके पर्यायवाची हैं। ससलाचन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनीय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख्य कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे, ठीक है साथियों। अब आपको यहाँ जो है कुछ फैक्ट जो है हम सब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तब आपको अभी यहाँ कहानी बिल्कुल मन से बिल्कुल चित मन से आपको यहाँ से जो है कहानी पढ़नी है। हम करेंगे क्या, जैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे तब आपको वहां पे एक एक जो कथन है आपका वहां पे आपको लिखवा दिया जाएगा या फिर आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है, ठीक है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, ठीक है। अब मैं थोड़ा पानी भी लेती हूँ, तब तक जो है आप लोग भी बिल्कुल आगे कहानी को पढ़ते रहें। बिल्कुल साथियों, हम जो है क्लास को इसी प्रकार से डीप पढ़ते रहेंगे। आज अपनी क्लास की शुरुआत है, धीरे धीरे आप कहानी को आपको करना क्या है, बस कहानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक बार समझना है कि कहानी के अंदर है क्या। फिर शॉर्ट नोट्स तो मैं बनवाऊंगी और क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी। बिल्कुल सिलेबस को बिल्कुल डीप डीप से आपको जो है पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो कहाँ थे अपन, है ना। आगे बात करते हैं हम पढ़ रहे थे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वे वंशाधरों का साम्राज्य है, और न अब वह भारत की सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद
गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काहट के पुतले की भांति हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये लाइन भी आपको जो है कथन याद रखना है। जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ठीक है, ये कथन भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली यानी उनका परिवार, ठीक है, डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि किस किस को आपकी फैमिली में कौन डॉक्टर धन्वंतरी है, एक तो महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन आपके चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे, यानी आपके जो प्लेग महाराज है वो कौन ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि यानी आपका जो कानून है को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सी सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। बिल्कुल आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है कथन आपको याद रखना है। अच्छा, जब मैं आपसे विदा होती हूँ, विदा यानी आपको जो है वो जारी है, ठीक है, तो मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया था। ठीक है, बिल्कुल जब उसने कहा था जाते वक्त कि ठीक है चलो मैं जाती हूँ, लेकिन वो खेद यानी कि मजाल है, समझते हो ना कि मजाल है कि आपने मुझे हाँ तो हाँ में ना में प्रतिकूल या फिर अनुकूल किसी भी प्रकार से मुझे जो उसमें उत्तर नहीं दिया था, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। ये कौन कहती हैं आपके एक बंग महिला। ठीक है साथियों, यहाँ तक होती है अपनी कहानी खत्म। कल से हम पढ़ेंगे आपके कुछ शॉर्ट नोट्स, आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि कहानी के भीतर आए कौन कौन से आपके पात्र थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन सी पत्रिका में छपी हुई थी, और हम जो बात करेंगे इसमें कौन कौन से कथन है, आपके कौन कौन से उदाहरण रहे हैं। और उससे अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे इससे कम से कम 20 से 25 इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास जो है साथियों यहीं तक रहती है। तो आज के लिए यही धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और बिल्कुल आप लोगों ने जो है बिल्कुल साइलेंट यानी धीरे धीरे हमने जो है बिल्कुल एक एक चीज को एक एक लाइन को हमने अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आप भी इस प्रकार से एक एक लाइन को सुन रहे होंगे। तो बिल्कुल हम कहानी को जो है इस प्रकार लगभग हम कहानी को उपन्यास को सब चीज़ों को हम इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, आज की पूरी क्लास होती है यहीं तक, बाकी का हम जो है कल करेंगे। तो चलो बाय।